हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में एक सिग्निफिकेंट डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। आप देखिए कैसे मोहम्मद यूनुस ने जानबूझकर अपने कंट्री के रिलेशंस को पाकिस्तान, टर्की और चाइना के साथ बढ़ाने का प्रयास किया, प्राइमरली टू काउंटर इंडिया और टू ट्रैप इंडिया। और कॉन्स्टेंटली मोहम्मद यूनुस इस तरीके से काम करके इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को अफेक्ट करना चाह रहे हैं। अब एक और चीज़ जहां पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वो है बॉर्डर के ऊपर। अभी तक बॉर्डर के ऊपर छोटे मोटे टेंशन होते रहते थे, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस के आने के बाद इंडिया और बांग्लादेश के दोनों पैरामिलिट्री फोर्सेस आपस में क्लैश किए 7 जनवरी को, दैट वाज अ सिग्निफिकेंट थिंग, जो बताता है कि आने वाले समय में इन दोनों कंट्री के जो बॉर्डर हैं वो काफी टेंस होने वाले हैं। याद रखिएगा, इंडिया बांग्लादेश के बीच में हमेशा एक कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर था, लेकिन 2015 के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी और शेख हसीना दोनों के सरकार ने रिजॉल्व किया था, उसके बाद से इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर थी वो काफी पीस, काम और स्टेबल थी। लेकिन वापस से अब बॉर्डर रिलेटेड टेंशंस बढ़ गए हैं, और ये जो 7 जनवरी का इंसिडेंट हुआ है ये बताता है कि आने वाले समय में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर में टेंस सिचुएशन है वो और ज्यादा इंक्रीमेंट होने जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले इंडिया अपने वेस्ट और नॉर्थ के बॉर्डर से परेशान होता था, जिसको हम लोग 2 फ्रंट क्राइसिस का नाम देते थे। अब इंडिया जो है वो एक 3 फ्रंट क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। अब हमारे ईस्ट में भी एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ हमारे पास बॉर्डर टेंशन देखने को मिलेंगे। तो आज इन सारे चीजों को इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट अब देखिए पहले मुद्दा क्या है। मुद्दा बेसिकली हुआ क्या कि दोनों कंट्री के जो पैरामिलिट्री फोर्स है, इंडिया के साइड से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश के साइड से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में आपस से क्लैश हो गया। क्लैश क्यों हुआ? बिकॉज जो बीएसएफ कमांडोज हैं वो बार्ब्ड वायर फेंसेस को इंस्टॉल कर रहे थे अलोंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इन मालदा डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। इस काम को रोकने का प्रयास किया गया बाय बीजीबी पुलिस, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्रंटेशन हो गया। ये ऑलरेडी टेंशन का माहौल था ही, जिसके बाद एक और कंट्रोवर्सी हो गया कि बीजीबी जो बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके एक सीनियर ऑफिसर ने बांग्लादेश मीडिया को एक रिपोर्ट जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजीबी इंडिया के 5 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ लैंड को ऑक्यूपाई कर ली है। जिसके बाद बहुत ज्यादा बांग्लादेश की मीडिया में इस खबर को चलाई गई। बीएसएफ के ऊपर प्रेशर था कि उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर रिएक्ट करे। बीएसएफ ने फिर फाइनली क्या रिस्पॉन्स दिया है इस बीजीबी के एलिगेशन या इस बीजीपी के मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया के ऊपर कहा गया है, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 15th ऑफ जनवरी एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर के डिटेल्स हमारे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, फ्री करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सभी के लिए आप कभी भी टाइम निकालें, हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करें। चारों ऑफलाइन सेंटर में आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास इमीडिएटली टाइम नहीं है तो आप इंस्टेंटली हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब दरअसल मुद्दा क्या है, देखिए क्या हो रहा था कि जो भारत की पैरामिलिट्री फोर्स है बीएसएफ, जो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को सिक्योर करती है, वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक बार्ब्ड वायर फेंसेस को इंस्टॉल कर रही थी वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में सुखदेवपुर एरिया में। बीएसएफ का रीजन था कि जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन रीसेंट टाइम्स में बढ़ा है, इलीगली लोग जो इंडिया में एंटर कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए इस तरीके के बार्ब्ड वायर फेंसेस को करना जरूरी है। आप ये न्यूज देख सकते हैं कि जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई है तो वापस से एक तरीके के बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, सेम जो 1971 के पहले होता था उसी की तरह अभी वापस से इन्फिल्ट्रेशन का एक मुद्दा सामने हुए देखने को मिल रहा है। ये जब बार्ब्ड वायर फेंसेस का काम चल रहा था तो जो बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स है वो पहुंच गई। उसने कहा कि इस फेंस को आपको रोकना पड़ेगा, जिसकी वजह से बीएसएफ को अपना काम रोकना पड़ा। अब ये टेंशन और कैसे बढ़ गया जब दोनों साइड के लोकल जो उस विलेजेस थे जहां पे ये पर्टिकुलर बार्ब्ड वायर फेंसिंग चल रहा था, दोनों साइड के विलेजेस भी एक साथ आ गए। तो एक तो पीपल टू पीपल क्लैश और दूसरा पैरामिलिट्री टू पैरामिलिट्री क्लैश, जिसकी वजह से टेंशन जो है वो जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगा था। लेकिन थैंक
थैंकफुली सीनियर ऑफिसर्स ने तुरंत इंटरवीन किया, जिसकी वजह से वापस से वहां पे एक पीस को इंश्योर किया गया। आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस जो इस पर्टिकुलर क्लैश से देखने को मिले, जो अभी मीडिया में काफी ज्यादा चल भी रहा है। अब बीजीबी का जो बांग्लादेश की जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका बेसिकली कहना यह था कि ये जो बीएसएफ बार्ब्ड वायर फेंसेस को इंस्टॉल कर रही है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो बीएसएफ के बार्ब्ड वायर फेंसेस का इंस्टॉलेशन है, ये आप बांग्लादेश के टेरिटरी में कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इस चीज को रोकना है। तो बीजीबी का कहना था कि बीएसएफ अपने इलाके को छोड़कर हमारे टेरिटरी में आके इस तरीके का बार्ब्ड वायर फेंसेस को कर रही है। अब यही मैं कह रहा हूं कि इस टेंशन को और ज्यादा माइलेज फ्यूल कैसे मिला, जब बीजीबी के ऑफिसर ने वहां के एक मीडिया आउटलेट में एक बड़ा ऐलान कर दिया कि बांग्लादेश ने 5 किलोमीटर स्ट्रेच का लैंड इंडियन साइड से ले लिया है अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर इन द रानघाट एरिया ऑफ द नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से वहां की मीडिया इंडिया को काफी ह्यूमिलिएटेड तरीके से दिखला रही थी। तो फाइनली फिर आप देख सकते हैं कि बीएसएफ का रिप्लाई आता है। बीएसएफ कहता है कि ये कॉन्कोटेड स्टोरी है, ये एक झूठा स्टोरी है, ये बेसलेस है, किसी भी तरीके का कोई भी हमारा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, हमारा कंप्लीट एरिया हमारे कंट्रोल में इंटैक्ट है। इसके बाद बीएसएफ ने एक और स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि टेम्पररी बेसिस पे वो काम को रोका गया था, लेकिन वापस से हम इस बार्ब्ड वायर फेंसेस के इंस्टॉलेशन के काम को वापस से स्टार्ट कर दिए हैं। सो एज ऑफ नाउ द सिचुएशन इज अंडर द कंट्रोल और वापस से ये जो बार्ब्ड वायर फेंसेस का काम था ये स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये एक ट्रेलर है, आने वाले समय में इससे और भी चीजें हम देखने को मिल सकता है। बिकॉज देखिए, बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के अंदर जानबूझ के पाकिस्तान के साथ अब कोलैबोरेट कर रहा है। अब देखिए 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश जाने जा रही है, जहां पे वो वहां के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करेगी। तो आप देखिए कि पैरामिलिट्री टू पैरामिलिट्री क्लैश तो हो रहा है। अब बांग्लादेश की आर्मी पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर काम करेगी, तो आर्मी टू आर्मी और पीपल टू पीपल कोऑर्डिनेशन को कैसे बढ़ाया जाए, इस कॉन्टेक्स्ट में मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि जिसको भी बांग्लादेशी वीजा चाहिए, अगर वो पाकिस्तानी ऑरिजिन का है, तो उसको कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पीपल टू पीपल, आर्मी टू आर्मी और पैरामिलिट्री टू पैरामिलिट्री, एक तरीके से मोहम्मद यूनुस जो है वो डिफरेंट लेयर्स में एक तरीके से अपने रिलेशन को इंडिया के जो अगेंस्ट कंट्री है उनके साथ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जो आने वाले समय में परेशानी बढ़ा सकता है वो है चाइना। आप देखिए कि बांग्लादेश का चाइना के साथ भी रिलेशन, खासकर जो डिफेंस रिलेशन है वो काफी बढ़ा है। इनफैक्ट बांग्लादेश चाइना के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होने जा रही है, दोनों के बीच में एयर एक्सरसाइजेस भी प्लान्ड है। तो एक तरीके से बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान तीनों मिलके आने वाले समय में इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि पहले हम 2 फ्रंट क्राइसिस की बात कर रहे थे, आज हम 3 फ्रंट क्राइसिस की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट इंडिया भी एग्रेसिवली खेल रहा है। आप देखिए कैसे हम तालिबान के साथ अपना रिलेशंस को बना रहे हैं, चाइना को परेशान करने के लिए, चाइना को बैलेंस करने के लिए। आप देखिए कैसे क्वाड को हम और ज्यादा एक्टिवेट किए हैं रिसेंट टाइम्स में। सो इंडिया के सामने प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इंडिया इन प्रॉब्लम को रोकने के लिए अपने साइड से प्रयास भी कर रहा है। कैसे ये चीजें ठीक होती है ये तो समय बताएगा, बट एक चीज बहुत श्योर है कि अगर आपको विश्व गुरु बनना है, अगर आपको ग्लोबल लीडर बनना है, अगर आपको एक बड़ा पावर बनना है, तो आपको पहले अपने नेबरहुड को सिक्योर करना पड़ेगा। आज अमेरिका तभी बना है जब वो कनाडा और मेक्सिको के साथ एक तरीके का रिलेटिवली एक काम बॉर्डर को इंश्योर कर पाया। बिकॉज जब तक आप अपने नेबर में ही फंसे रहोगे तो आप कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे फोकस कर सकते हो। इसलिए इफ इंडिया वांट्स टू इमर्ज एज अ बिग पावर, देन इंडिया शुड ट्राई टू सिक्योर इट्स नेबरहुड, जिसकी वजह से इंडिया के पास एक लेवरेज होगा सो दैट वो इंटरनेशनल इश्यूज पे अपना फोकस कर सके। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।